प्रभु रामचंद्र जी शबरी माता को नवधा भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, भगति अमान चौथी। भगति मन गुण गण करति कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छवा दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतवा सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। अठवा जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखियो पर दोषा। नौवा सरल सब सन छलहीना, मम भरोस रस नदीना। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की प्रभु रामचंद्र जी ने भक्ति बताई। संतों का सत्संग करना भक्ति का प्रथम लक्षण है। दूसरी भगवत भक्ति कथा का श्रवण करना है। गुरुदेव की सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी है मेरे कहते हैं संकीर्तन करना। पांचवी भक्ति मेरे नाम का विश्वास पूर्वक जप करना। छठवीं है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मन बुद्धि चिंता अहंकार आदि को अपने बस में करना। समस्त प्राणियों में मेरा ही रूप देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, और कहते हैं कि उसी तरह उनसे व्यवहार करें। यही 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति है पर निंदा न कहते हैं करना, और ना देखना ना सुनना, अपने मन में ही संतोष करके रहना। हाँ, मेरे ऊपर आश्रित रह करके सब व्यवहारिकताओं को कहते हैं त्याग दें। सर्व आदमान परित्याज्य कहते हैं मम एकम शरणम व्रजा, यानी केवल मैं मेरी शरण ग्रहण करे। यही सबसे सरल कहते 9वीं भक्ति है। इसमें से यदि एक भक्ति का कहते आलंबन कर लें, वही मेरा प्रिय होकर के समस्त आपदाओं से विरत होकर के मुझे ही प्राप्त कर लेता है। हे पुण्यात्मा सबरी, तुम में तो सब कहते हैं समाहित है। ये सब कुछ जो है माता जी सबरी के अंदर जो है समाहित है, ऐसा भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी बोले कि हे भामिन, मैं तो केवल भक्ति का ही कहते हैं संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण एवं चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य जो है कहते हैं जलहीन बादल सा लगता है। उन्होंने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया। कहा मेरी भक्ति 9 प्रकार की है। संतों की संगत अर्थात सत्संग, राम कथा में प्रेम, गुरुजनों की सेवा कहते निष्कपट भाव से हरि का गुणगान, पूर्व विश्वास श्री राम नाम का जप करना, इंद्रिय दमन इंद्रियों को अपने बस में रखना, कर्मों से वैराग्य यानी काम से दूर हट करके थोड़ा सा वैराग्य की तरफ जाना, सबको श्री राममय जानना यानी सभी के अंदर में परमात्मा वास करते हैं। यथा लाभ में संतुष्ट रहना, जो कुछ अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना, तथा छल रहित यानी किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करना। सरल स्वभाव कहते हैं सरल स्वभाव में ही हमेशा रहना। हाँ, हृदय में प्रभु का विश्वास रखना। इनमें से किसी एक प्रकार की भक्ति वाला मुझे प्रिय होता है। इसमें से कोई भी एक भक्ति कर लेता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं मुझे बड़ा प्रिय है। फिर तुमसे तो सभी प्रकार की भक्ति जो है
दृढ़ है, यानी आपके अंदर सारी भक्ति मौजूद है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अतः कहते हैं जो गति योगियों की भी दुर्लभ है, कहते हैं जो स्थान योगी भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं जो बड़े बड़े संत महात्मा योगी भी जिस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आज वह स्थान जो है तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। माता सबरी से प्रभु राम जी कह रहे हैं, सबरी श्रवण करके गदगद हो गई, प्रभु आनंद मग्न हो गए। सावधान होकर राम ने पूछा, सबरी यदि तुम देवी जानकी के विषय में कुछ जानती हो तो बताओ, अगर कुछ जानती हो तो बताना। कहते हैं सबरी बोली कि हे धीर शिरोमणि, आप सर्वज्ञ हैं फिर भी मुझसे पूछते, यानी आप सब कुछ जानते हैं फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। अरे मैं तो मतिमंद न कछु का जानू, परंतु इतना निवेदन करती हूं कि आगे पंपा नाम का एक सरोवर है, उसके पास ही कहते हैं ऋषमुख पर्वत है, उस पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता कीजिए, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। माता सेवरी जी ने मार्ग जो है प्रभु रामचंद्र जी को दिखाया। कहते हैं कि सुग्रीव वनराज बाली के छोटे भाई महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम को कहते हैं बाली और सुग्रीव के जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहा कि मेरू पर्वत के मध्य शिखर पर ब्रह्मा की 100 योजन कहते हैं विस्तार वाली सभा है, उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा किसी समय ध्यानस्थ बैठे थे। उसी समय उनके नेत्रों से बहुत से दिव्य कहते हैं आनंद आंसू गिरे। उन्हें अपने हाथ में लेकर के ब्रह्मा ने कुछ चिंतन करके पृथ्वी पर डाल दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उनसे एक बहुत बड़ा जो है बानर उत्पन्न हुआ। वह कहते हैं बृहत्कार बानर से ब्रह्मा ने कहा, वत्स कुछ समय तक तू मेरे पास इसी स्थान पर रहे, इससे तेरा कल्याण होगा। हाँ, वह कहते हैं बानर श्रेष्ठ बहुत दिनों तक वहीं रहे और उस बानर का नाम कहते हैं कि रीछराज हुआ। एक दिन जो है रीछराज ने इधर उधर विचरण करते हुए एक दिव्य जलाशय देखा, वहां उसमें पानी पीने के लिए झुके तो उसने जलाशय में एक जो है छायामय बानर देखा। जब वह झुके तो उनकी परछाई उसमें नजर आई। अपना प्रतिबिंब जो है समझ करके ऋषि राज जो है कहते हैं रीछराज पानी में कूद पड़े, किंतु जल में किसी बानर को ना पा करके वह तुरंत बाहर निकल आए। रीछराज अपनी ही परछाई को देखे पानी में और उसमें कूद करके खोज करने लगे, लेकिन कहीं पर भी कोई भी बंदर जो है नहीं मिला। वापस आए, जल से बाहर निकल आए, स्वयं को एक सुंदर रमणी के रूप में परिवर्तित देख करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय देवराज इंद्र कहते हैं लोक पिता सह ब्रह्मा की पूजा करके लौट रहे थे। उस सुंदर रमणी कहते हैं रमणी को देख करके इंद्र का तेज जो है विकीर्ण हो गया। वहां तेज उस सुंदरी के कहते हैं कि बालों को छूता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उससे इंद्र जो है इंद्र समान पराक्रमी कहते हैं कि बाली का जन्म हुआ। देवराज इंद्र उसे एक स्वर्णमयी माला दे करके स्वर्ग लोक में चले गए। उसी समय कहते हैं भगवान सूर्यदेव वहां पर आए। उस कहते हैं कि सुंदरी को देखकर वह ऐसे मुग्ध हो गए कि उनका तेज जो है विकीर्ण होकर के सुंदरी की ग्रीवा पर जा गिरा। उस तेज से तत्काल एक बृहत्कार बानर उत्पन्न हो गया। कहते हैं उनका नाम सुग्रीव हुआ। सूर्यदेव ने सुग्रीव को पवन सुत हनुमान के संरक्षण में रख दिया। कहते कि वह सुंदरी बालकों को लेकर कहीं जाकर के कहते हैं जाकर से गई। दूसरे दिन प्रातः काल कहते हैं कि जागने पर उसने अपने को पूर्ववत बानर यानी रीछराज रूप में ही देखा। फिर से वह अपने कहते हैं उसी भेष में रूप में आ गए। रीछराज ब्रह्मा की सभा में आए और उन्हें प्रणाम करके वहीं खड़े हो गए। ब्रह्मा ने ऋषिराज को अच्छी तरह से समझाया तथा एक देवदूत को बुला करके उससे कहा कि हे दूत, तुम इस बानर श्रेष्ठ को विश्वकर्मा की बनाई हुई
किष्किंधा नाम की दिव्य नगरी में ले जाओ।